नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केम पोटेंशियल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिडिटी ऑफ क्रेसॉल। क्रेसॉल का स्ट्रक्चर होता है जब एक मिथाइल ग्रुप फेनॉल में आकर जुड़ जाए, इसे हम लोग कहते हैं क्रेसॉल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन, क्रेसॉल बनता कैसे है। जब हम फेनॉल का रिएक्शन करवाएंगे CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 से, तो हमें मिल जाएगा ऑर्थो, पारा और मेटा पोजीशन पे क्रेसॉल। इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन रिएक्शन है ये। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फिनॉल और क्रेसॉल में किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। फिनॉल बेंजीन पे OH और क्रेसॉल OHCH3। दोनों ही स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, एक फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन और इसमें CH3 का। चूंकि हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं होता है I=0, बट मिथाइल के पास इंडक्टिव इफेक्ट भी है और मेसोमेरिक इफेक्ट भी है, जो इस रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा और ये हाइड्रोजन जो कि एसिडिक है इसको इजीली रिलीज नहीं होने देगा। दैट्स वाई फिनॉल की एसिडिटी क्रेसॉल से ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं ऑर्थो क्रेसॉल, मेटा क्रेसॉल एंड पारा क्रेसॉल में किसकी एसिडिटी सबसे अधिक है। एसिडिटी देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा, जब एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा और हमारे पास जो नेगेटिव आयन बना है वो कितना स्टेबल है। स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी, एसिडिटी उस कंपाउंड की उतनी अधिक होगी। तो इस हाइड्रोजन और इस कार्बन वाले हाइड्रोजन में ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो ज़्यादा एसिडिक है। तो जब वो डिसोसिएट करेगा तो हमें मिलेगा O-, यहाँ पे CHHH। इसके बाद मिथाइल के पास है दो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, +I एंड +M। हाइड्रोजन +M से अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे देगा और बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो मूव होकर आएगा इस कार्बन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और ये H+। ये चार्ज नेगेटिव आगे मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा O पे माइनस, डबल बॉन्ड CH2 H+। हमारे पास एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो सेम टाइप के चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे हैं जो कि अनस्टेबल है, और इस अनस्टेबल स्ट्रक्चर की वजह से इसकी एसिडिटी
कम हो जाती है। अब हम देखते हैं पाराक्रेसोल में। पाराक्रेसोल में भी सबसे पहले ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्लस M से मूव करेगा। निगेटिव चार्ज यहाँ बना CH2H प्लस O पे माइनस चार्ज। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ पे माइनस, डबल बॉन्ड CH2H प्लस। यहाँ पे भी दो सेम टाइप के चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे हैं और ये स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल है, जिसकी वजह से पाराक्रेसोल का एसिडिटी कम हो जाता है। अब हमें ऑर्थो और पारा में जब कंपेयर करना पड़े तो दोनों ही केस में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट है, बट पारा पोजीशन में प्लस आई इफेक्ट दूर से लग रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है। तो पारा पोजीशन का इफेक्ट कम पड़ेगा, जिसकी वजह से पाराक्रेसोल की एसिडिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑर्थोक्रेसोल। नेक्स्ट है हमारा मेटाक्रेसोल। तो मेटाक्रेसोल का जब हम देखेंगे OH यहाँ पे CH3, यहाँ पे O पे माइनस चार्ज CH2H, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्प्लेस किया। ये बॉन्ड टूट करा यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2H प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड और नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट कर यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2H प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर O पे माइनस, डबल बॉन्ड CH2H प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज। इन तीनों ही स्ट्रक्चर में कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे ही स्ट्रक्चर स्टेबल हैं और जिसकी वजह से मेटाक्रेसोल की एसिडिटी सबसे अधिक है, फिर पाराक्रेसोल, फिर ऑर्थोक्रेसोल। और क्रेसोल की एसिडिटी हमेशा फिनॉल से कम होगी, तो हमारा सही ऑर्डर हो जाएगा फिनॉल, फिर क्रेसोल, में मेटाक्रेसोल, पाराक्रेसोल एंड ऑर्थोक्रेसोल। थैंक यू।